हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बढ़िया हूँ, बताओ आप कैसे हो? सब बढ़िया। हम्म। एक मिनट बस, मैं लाइट चालू कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। हम्म। हाँ भाई, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, जुकाम हो रहा है? अरे भाई, आप जो है वो ध्यान रखें, बहुत है ना। ठीक है, ओके। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर अब सेशन नहीं है, इंटीग्रेशन के ऊपर चल रहा है और वो कल होगा, है ना। ठीक है। अरे ये किसका हैप्पी बर्थडे? क्या भाई, क्या चल रहा है? हाँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास जो है वो आज है 6:30 पर। ठीक है भाई, ओके। 6:30 पर जो है क्लास है आज ही। और अनअकैडमी कॉम्बैट है ना। तो अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज है ना। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर पूछेंगे। और ऑब्वियस ही चीज़ है कि जब रियल टाइम रैंकिंग आती है तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। और क्राउड ज़्यादा है तो कंपटीशन अच्छा होगा। टेस्ट के बाद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, है ना, जिन एजुकेटर्स ने बनाए हैं उन्हीं के द्वारा। और जो ओवरऑल मतलब जिसकी रैंक 1 2 3 आएगी उसको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, और बाकी 4 to 50 में 1000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर। ठीक है, ओके। और 11th 12th और 13 तीनों के लिए पेपर अलग अलग। तो आपके लिए 3 जनवरी को 11 से लेकर 12 के बीच में 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है ना, ओके। 21 क्वेश्चन आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। और 7 7 क्वेश्चन तीनों के होंगे, है ना। 7 फिजिक्स, 7 केमिस्ट्री, 7 मैथ्स। और बाकी सिलेबस सिलेबस मैथ्स का ये है। ठीक है। सर्कल स्ट्रेट लाइन तो आपने नहीं पढ़ा है, पर अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ा है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लॉग, सीरीज, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इनइक्वालिटी, सेट, ये सारे टॉपिक आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके। बाकी 12th और 13 से आपका कोई खास काम है नहीं, है ना। एंड यू कैन यूज दिस कोड अनअकैडमी टू एनरोल इन दिस। ओके भाई, ठीक है। शुरू करते हैं अपन, है ना। सीक्वेंस सीरीज का यार होमवर्क क्या दिया था? क्या आपको कुछ पता है क्या? कल कुछ होमवर्क, हाँ बताना भाई। पूरी एक्सरसाइज दी थी? ठीक है। तो 10 तक तो अपने डिस्कस हो गया था, आई थिंक। 10 तक तो डिस्कस हो गया था। ठीक है ना। 11 से शुरू करना है। ठीक है भाई। तो आपको कोई डाउट हो तो पूछे जल्दी से। ये 12 13 14 15 14। तुमको पता है एपी में जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, और इस प्रकार से ये सबका सम जो है वो सेम रहता है ना। बेसिकली इन दोनों का सम इज इक्वल टू इन दोनों का सम इज इक्वल टू इन दोनों का सम। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर जो है सॉरी, ये मैंने थोड़े से एरो गलत बना दिए, सॉरी ना। मेरे को बी दिखा नहीं था, इसलिए ऐसा कि इन दोनों का, है ना, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ऐसे। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। सबका आंसर ए प्लस बी। और जो बात एपी में सम पर लागू होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वही बात जीपी में प्रोडक्ट पे लागू होगी। समझ गए बात को? तो इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, इस प्रकार चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, ए बी। ए बी और ए बी। समझ गए बात को? कर लोगे अब तो? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 15। 15 का ऐसा है, बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है। साइन है, साइन भी दिखा। ट्रिग्नोमेट्री आती है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो ये 2 साइन है साइन भी बन गया। साइन 2 साइन है साइन बी जो है वो होता है कोस ए माइनस बी, है ना। कोस ए माइनस बी, वो जो है कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, है ना। तो x/3 माइनस कोस ए प्लस बी विच इज 3x/3 ओके। थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो ये लिखा हुआ है
x/3 की पावर n माइनस ये 3 हटा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा x/3 की पावर n-1। समझ गए बात को? और n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट। क्या आप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि अब टेलीस्कोपिंग लग जाएगा, क्योंकि अगर ये nth टर्म है तो ये n-1 वाला टर्म है। आई थिंक नाउ इट इज ओके। 1 2 3 4 पुट कर दो, ठीक है। और फिर जो भी एफ एक्स आए यहाँ से वो आप जीरो के बराबर कर दे। तो मैं बता देता हूँ एफ एक्स क्या आएगा, क्योंकि ये बारिश जो है थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, मैं समझा देता हूँ आपको बारिश कैसे हो रहा है। पहला टर्म आएगा x/3 माइनस x/3 की पावर 0, देन x/3 की पावर 1, x/3 की पावर 2, ऐसे चलता रहेगा। तो एक्चुअली बारिश का जो पैटर्न है, मतलब ये क्या दिख रहा है, 3 0, अच्छा 1 पुट किया तो 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 पुट किया तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, सॉरी ये बारिश ऐसे हो रही है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो फर्स्ट में x/3 की पावर 0 बचेगा और इधर जो है वो n बचेगा। पर क्योंकि n कितना है, इन्फिनिटी, तो नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तुम समझ पा रहे हो? अभी इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं एक बार। इसका आंसर जो है वो आ रहा है cos ऑफ x/3 की पावर n माइनस cos ऑफ x/3 की पावर 0, ठीक है। और बाहर जो है वो 1/2। इसमें अगर तुम n को इन्फिनिटी पुट करोगे ना, तो 3 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और ये 0 हो जाएगा। cos 0 कितना हो जाएगा, 1 एट इन्फिनिटी। और ये कितना है, cos x। ये तुम्हारा f ऑफ x है, ठीक है। ओके, और ये f ऑफ x 0 के बराबर करना है। तो आई थिंक इसको 0 के बराबर करोगे तो cos x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। cos x इक्वल टू 1 के आंसर समझ जाओगे क्या? cos x इक्वल टू 1 के आंसर जो है वो क्या क्या होते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे करके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट? नाइनटीन, ये 2 बार में खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, इसको एस बोल दो, s/2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक स्टेप आगे किसका आगे लिखो, 1 × 3/2 स्क्वायर, फिर आएगा 3 × 5/2 क्यूब एंड सो ऐसे करके, ठीक है। माइनस कर दो, तो s माइनस s/2 इज s/2। अब जो आता है वो लिख दो और फिर वापस नहीं बनेगा, क्योंकि दिख रहा है मेरे को नहीं बनेगा, तो एक बार वापस अपन जो है वो मल्टीप्लाई करके वापस माइनस कर। डबल एजीपी नाम सुना है ना, डबल एजीपी कुछ वैसा है, ठीक है। 2 बार में बनेगा। ओके, 20 का कौन सा पार्ट भी, 20 का बॉम्बे, ठीक है। 20 का बॉम्बे जो है वो XYZ की वैल्यू 15/2 है। अगर ये जो है वो किस में हो, एपी में हो, तो ये अरिथमेटिक मीन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है b-a/n+1 और n कितना है, 3, तो 4 हो जाएगा, ये d है। समझ गए बात को? तो जो x की वैल्यू आएगी वो होगी a प्लस कॉमन डिफरेंस b-a/4, ठीक है। तो ये आएगा 3a+b/4। फिर y की वैल्यू वो आएगी a+2d, दैट इज 2b-2a डिवाइड बाय 4। ये आ जाएगा 4a-2a, 2a+2b/4। इसी प्रकार से z भी निकाल दो, तो वो क्या आएगा, a+3d, है ना, कर लोगे। तो a+3b-3a/4, ठीक है। तो 4a, तो ये आ जाएगा a+3b/4। बस लिख के छोड़ दो। अब ये एचपी में है, तो एचपी में क्या करना, क्या होता है, सब कुछ पलट के लिख दो। 1/a, 1/x, 1/z, जो भी है ना पूरा, एन 1/b, ये एपी में आ जाएंगे। फिर से उसका प्रोडक्ट लिख दो। अब प्रोडक्ट में कैलकुलेशन इतनी अच्छी होगी कि वो सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये मैंने z लिखा है, ये y लिखा है, ये x लिखा है। तीनों को मल्टीप्लाई करके 15/2 के बराबर कर दो। वहां से एक ए बी में एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है।
और एक और लिखोगे एचपी वाला तो उससे एपी में एक और इक्वेशन आ जाएगी, उससे आप ए और बी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। डी में दिक्कत नहीं होगी भाई, नहीं होगी, क्योंकि सेम ही नंबर है ना, सेम ही नंबर एपी में और सेम ही नंबर एचपी में है, तो डी सेम है ना भाई। अरे कौन से डी की बात कर रहे हो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप इस डी की बात कर रहे हैं तो इस डी, तो ये तो मैंने फॉर्मूले से लिखा, कौन सा वाला डी है ये, तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, अगर आपको पता हो तो अरिथमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस यही होता है, वहां से लिखा है। बाकी अगर किसी दूसरे डी की बात कर रहे हो तो आप थोड़ा बी स्पेसिफिक, आई टेल यू कैसे। ठीक है भाई, पूछ लेना, मैं बता दूंगा बीच में ना। ठीक है, एक बात बताओ, तो एपी में, सॉरी सीक्वेंस सीरीज में एक्सरसाइज 1 अपनी हो चुकी है, कंप्लीट आज हो गई है। एक्सरसाइज 2 पहले से कर रखी है, आई थिंक रिमेनिंग इज एक्सरसाइज 3, राइट, ऐसा ही कुछ है। एक बार कंफर्म करना है बात, ताकि मेरे को होमवर्क देते हुए ध्यान रहे। एचपी में nth टर्म में जो डी होता है वो एपी वाला होता है, यस यस श्योर है ना, वन रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल में एचपी की सारी टर्म जो रेसिप्रोकल कर दो आप, तो वो डी एपी का ही तो आएगा। एचपी में तो कॉमन डिफरेंस नाम की कोई टर्म ही नहीं होती है, अगर आप सोचो तो एचपी में कोई कॉमन डिफरेंस टर्म ही नहीं होती। ठीक है, ओके। हाँ, अरे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट हो गई है सीक्वेंस सीरीज की ना अपनी, है ना। हाँ, अब एक्सरसाइज 3 बाकी है, ठीक है, चलो बढ़िया। ओके भाई, नाउ यू राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ना, प्रूफ अगर आपको करना है तो बी एक्टिव, है ना। आई टेल यू कैसे कैसे होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, अनअल्टर्ड, है ना, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर आपने रो कॉलम की अदला बदली कर दी तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एज इट इज रहेगा। बेसिकली ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, ये A3 B3 C3, और इनको आपने ऐसे लिख दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो इन दोनों का वैल्यू अगर लेट से ये D1 है और ये D2 है, तो D1 D2 बराबर होते हैं। ये है अपनी प्रॉपर्टी 1। ठीक है भाई, ओके। ये डी डैश मत लिखना, सिर्फ लिख देना कि दोनों ही डी के बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर प्रूफ जानना है तो प्रूफ बहुत आसान है, सीधा यहाँ से एक्सपांड करके लिख दो, सीधा एक्सपांड करके लिख दो डायरेक्ट ही, है ना, कि A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2, ऐसे करके लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, फिर इसका भी लिख लो, सेम आ जाएगा दोनों। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रो कॉलम इंटरचेंज करने पर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है ना, जिसमें आप फटाक से ये बात वेरीफाई कर दें। A इक्वल टू 230 -212 and 65 -1। My question is verify property 1। ओके भाई, जल्दी से आप जो है प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करें। तो सब लोग एक बार जो डिटरमिनेंट दे रखा है उसकी वैल्यू निकाल। और मेरे को एक बार बता दें कि सर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी ये आ रही है। 8 आ रहा है पक्का। तो इस डिटरमिनेंट की हाल फिलहाल वैल्यू जो है ना, मतलब ए की वैल्यू वो 8 आ रही है। और अब अपन एक और नया डिटरमिनेंट बना देते हैं जिसमें अपन बातें सारी पलट के लिखते हैं, है ना। तो नया डिटरमिनेंट कैसा बनेगा कि 2
3 0 -2 1 2 6 5 -1। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो भी कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, सो दैट अपन वेरीफाई कर पाए। ठीक है भाई, ओके। अरे भाई सार्थक, तुम तो यार गजब ही करते हो यार, हैं? 1 मिनट तो दो मेरे को भी, मैं भी इतनी देर क्वेश्चन सोल्व कर रहा था ना, तुम मैसेज करते ही वापस बैक टू बैक मैसेज कर देते हो, सर मेरा मैसेज पढ़ा क्या? अरे मैं तुम्हारे सामने डिटर्मिनेंट ही समझा रहा हूँ ना, मैं ऐसे खाली थोड़ी बैठा हूँ आराम से ऐसे कि हाँ भाई थोड़ा सा तो रुको यार, हैं? देखो ऐसा है सार्थक कि मतलब रीशेड्यूलिंग की एक लिमिट होती है, मतलब जो 1 महीने में ध्यान रखना होता है कि इतनी बार रीशेड्यूल ही हो सकता है। अरे यार बहुत रीशेड्यूल हो चुके हैं इस महीने में, ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड दैट लिमिट, तो अब आगे जो है वो अलाउड नहीं है। एक काम करो ना यार, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो, आप क्विज बाद में नहीं दे सकते क्या? मतलब शेड्यूल टाइम में देना होता है क्या? मतलब उसके बाद कभी नहीं दे सकते क्या? मान लो दे सकते हैं ना, बस बात खत्म, तो खत्म बात सार्थक, आई थिंक आपको सॉल्यूशन मिल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? अरे फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास खत्म होने के बाद दे देना, खत्म। रियल टाइम रैंकिंग भी चाहिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास आधे घंटे की जो है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, सॉल्यूशन तुम्हारे पास है यार, काहे परेशान करते हो, हैं? आधे घंटे की रिकॉर्डिंग देख लो उसकी, रियल टाइम रैंकिंग चाहिए तो। फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्लियर है डिटर्मिनेंट की, ठीक है, ओके। ड्रॉ कॉलम इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मैं इसको एक नाम दे देता हूं, है ना? इसको जो है आगे जाके बोला जाएगा कि जब रो कॉलम इंटरचेंज करते हैं ना, तो ये जो है ना डिटर्मिनेंट, इसको बोला जाता है, एक नया नाम होता है इसका, इसका नाम होता है ट्रांसपोज ऑफ डी। तो मैं कभी कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल करूंगा कि भाई इसका ट्रांसपोज ले लो, टेक ट्रांसपोज। तो एक्चुअली फंडा ये है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जितनी रोज है उन सबको कॉलम बना दो, बस। और कॉलम इंटू रो एक ही बात है, वो ट्रांसपोज इसका एक नाम हो गया, ठीक है। सो इफ आई से टेक ट्रांसपोज, तो समझ आ जाएगी बात कि ट्रांसपोज में क्या करना होता है, ठीक है भाई, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज्ड इन साइन ओनली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना? देखो ऐसा है कि अगर एक डिटर्मिनेंट लिखा है विच इज समथिंग लाइक कि भाई ए बी सी, है ना, बी सी ए और सी ए बी, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट लिखा है, ओके। मैंने बोला ऐसे बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, बोला यार इन दोनों को अदला बदली कर दो यार, रो वन रो टू इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो एक नया डिटर्मिनेंट लिखा मैंने, तो रो वन रो टू इंटरचेंज कर दिए, तो बी सी ए ऊपर आ जाएगा, फिर ए बी सी नीचे चला जाएगा, और सी ए बी यहां आ जाएगा। ये मैंने रो वन रो टू इंटरचेंज कर दिए। पॉइंट ये है इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता है, इन दोनों में एक माइनस साइन का फर्क होता है। बेसिकली रो आपने इंटरचेंज की तो माइनस साइन प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज प्रूफ ऑफ दिस, यू कैन इजीली प्रूव दिस। आप इसका एक्सपांशन लिखें, आप इसका एक्सपांशन लिखें, क्योंकि जनरल डिटर्मिनेंट है, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, मतलब बाहर आके वो बराबर दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये डेल्टा वन इक्वल टू माइनस डेल्टा टू होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक और डिटर्मिनेंट है डेल्टा थ्री, थोड़ी देर के लिए, जो कुछ ऐसा है, बी सी ए ऊपर ये, फिर सी ए बी और फिर ए बी सी। तो अब आप मेरे को बताएं कि डेल्टा वन डेल्टा टू में क्या रिलेशन होगा, सॉरी डेल्टा वन डेल्टा थ्री में क्या रिलेशन होगा। डेल्टा वन और डेल्टा थ्री में जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है उसके बेसिस पे आप बताएं कि डेल्टा वन डेल्टा थ्री में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले आप ये सोचे कि डेल्टा वन से डेल्टा थ्री कैसे बना, ऐसा क्या क्या करना पड़ा आपको जिससे ये बना। चलो ऐसे बताओ, इक्वल है, वेरी गुड। दो बार चेंजेस करने से बना,
समझ गए बात को? कि भाई मान लो स्टेप बाय स्टेप सोचे, तो यहां से ये आया है ना, तो आपने इसकी अदला बदली कर दी, माइनस साइन बाहर आ गया, फिर इसमें एक और चेंज किया है ना, कि इनकी और अदला बदली की, दिख रहा है तुमको, इन दोनों को अदला बदली की तभी तो ये आया। तो बेसिकली यहां से यहां आने में कितने चेंज हो गए? दो चेंज। दो चेंज होने से अपने को पता है कि एक चेंज से माइनस साइन आता है, दूसरे से और माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। समझ में आ रही बात? अच्छा अभी इसी में मैं पूछूं कि यार बताओ, डेल्टा टू डेल्टा थ्री में क्या रिलेशन है? डेल्टा टू डेल्टा थ्री में क्या रिलेशन है? तो माइनस साइन का रिलेशन है। समझ गए बात को? ठीक है। अब मैं एक इसको एक जनरलाइज कर दूं। इसका मतलब ये है कि अगर ओड नंबर ऑफ चेंजेस है किसी डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट में दूसरे वाले में, तो इफेक्टिवली माइनस साइन बाहर आएगा। और अगर इवन नंबर ऑफ चेंजेस हैं तो आई थिंक पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब नो चेंज, साइन बराबर। बात समझ में आ रही है क्या? है? ओड नंबर ऑफ चेंजेस पे नेगेटिव एक बार करो, तीन बार पांच बार पे नेगेटिव आ जाएगा, और टू फोर सिक्स पे पॉजिटिव रहेगा, मतलब सेम इवन पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता रहेगा। प्रॉपर्टी टू क्लियर? ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी थ्री, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज। अच्छा सुनो भाई, जो चीज मैं रो के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं वो कॉलम वाइज भी चलेगा। हाँ मोदक, एग्जैक्टली आपने मेरे मन की बात छीन ली है ना, मतलब मैंने इधर उधर चेंज कर दिया ना इनको, कॉलम वाइज सेम फंडा है, ब्रैकेट में देखते रहना, जो रो से समझा रहा हूँ वो कॉलम में भी है। ओके, हाँ ध्यान रखना। सो इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू विल बी जीरो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है वो ऐसा है कि a11 a12 a13, ये है लेमडा इंटू a11 लेमडा इंटू a12 लेमडा इंटू a13, फिर कुछ लिखा हुआ है 21 22 23। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो आती है अगर आपको कोई भी दो रो आइडेंटिकल दिख जाए, मैचिंग मैचिंग टाइप से दिख जाए। आइडेंटिकल है ये, क्योंकि इसमें लेमडा का रेशो आ रहा है, इसमें लेमडा का रेशो आ रहा है, इसमें लेमडा का रेशो आ रहा है। बेसिकली a1/a2 इज b1/b2 इज c1/c2, कुछ ऐसा हो गया है। करेक्ट? तो इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है भाई, ओके। कोइंसिडेंटल लाइन जैसा बोल दो, है ना, वो जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ऐसा। प्रूफ, तुरंत इसका एक्सपांशन कर लो आप, इस डिटर्मिनेंट के सारे प्रूफ जो है क्या है, सीधा एक्सपांशन करो, प्रूव करो, क्योंकि जनरल डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये सेम होते तो भी आंसर जीरो आएगा, तुम समझ रहे हो? है ना, ये मतलब ऐसा हो गया ना, a11 a12 आइडेंटिकल मतलब सेम तो होते ही है ना। अगर लेमडा की वैल्यू वन हो गई या लेमडा की वैल्यू टू हो गई तो सब में ये सेम ही आता है। ठीक है ना, बात सेम है कि इसमें भी डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। ओके, आगे बढ़े। तीनों सेम हो गए तो भी जीरो आएगा? अरे स्पर्श, वो तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो गया ना, तीनों जीरो होती तो वो तो गया पूरा ही फिर। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि एक डेल्टा लिखा हुआ है विच इज सिग्मा ऑफ आर, सिग्मा ऑफ 2r-1, सिग्मा ऑफ 3r-2, एक्स वाई जेड n इंटू n प्लस 1/2 n स्क्वायर n इंटू 3n-1/2, ये अपना एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ओके, जो आर के ऊपर बाउंड्री है वो है वन से लेकर एन, वन से लेकर एन, वन से लेकर एन। ओके, प्रूव दैट डेल्टा इज जीरो।
प्रूव दैट डेल्टा इज 0। ट्राई करो। अगर सिग्मा ऑफ आर की बात की जाए तो सिग्मा ऑफ आर में ये कितना हो गया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, राइट। कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा ऑफ 2r माइनस वन का मतलब समझते हो तुम? 1 3 5 7 ओड नंबर का सम। मैंने तो याद करवाया था, बोला था याद रखना, n स्क्वायर होता है 3r माइनस टू। तो 3r माइनस टू का क्या, वो मैं यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ। 3r माइनस टू थोड़ा अजीब सा हो गया, तो भाई अलग अलग कर ले क्या। सिग्मा 3r माइनस सिग्मा 2, तुमको तो पता ही होगा, ऐसे अपन सीक्वेंस सीरीज पढ़ा हुआ है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इस टू का 2n, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कि n बाहर, ठीक है। तो 3n प्लस थ्री बाई टू माइनस टू, तो 3n माइनस वन दिख गया होगा। तो n इंटू 3n माइनस फोर विच इज 3n माइनस वन बाई टू। तो ये जो चीज है वो आ जाएगी n इंटू 3n माइनस वन बाई टू। सो आई थिंक ये बराबर ये बराबर C1 C3 मैचिंग मैचिंग, आंसर कितना आएगा 0। प्रॉपर्टी अब समझ में आई क्या, क्या कहना चाह रहा था मैं पीछे प्रॉपर्टी 3 में। अगर सेम हो गए तो आंसर 0 आएगा। तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तीनों प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए। इट्स दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज। 6-7 प्रॉपर्टी है, वो आपको दिमाग में रखनी है। देख लिया, मैचिंग होते 0, चेंज किया तो माइनस साइन, और पूरा ही इंटरचेंज करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके भाई, प्रॉपर्टी 4 पे चलते हैं, पढ़ा जाए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो multiplied by same number, then the determinant is multiplied by that number. So यहाँ पर ये कवि क्या कहना चाह रहा है, ये कवि ऐसे कहना चाह रहा है कि अगर ये एलिमेंट ABC BCA और CAB लिखे हुए हैं, ठीक है, किसी भी एक रो के एलिमेंट को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली मैंने क्या बोला कि लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी, यहाँ पर बी सी ए बी ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। ओके, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, कि भाई आपने इसमें लेमडा मल्टीप्लाई किया ना, तो आप लेमडा बाहर निकाल के सोचे तो डेल्टा टू जो है वो दिखेगा कि लेमडा इंटू डेल्टा वन। बात समझ में आई? अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो मैं आपको एक कॉमन लेना सिखा रहा हूं कि पूरी रो से आप एक नंबर बार निकाल सकते हो जो फिक्स नंबर है विच इज लेमडा। जैसे लेमडा बार लिया तो पीछे जो बच रहा है दैट इज डेल्टा वन। कुछ बात समझ में आई क्या? ठीक है, ओके। पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता भाई, है ना श्रेयांशु मिश्रा। मैं भी, आप शायद मैट्रिसेस पढ़ के आए हैं इसलिए आपको वो कंफ्यूजन है। डिटर्मिनेंट में पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, एक एक रो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है भाई। ओके, अगर मैं डेल्टा थ्री की बात करूं, आपका कंफ्यूजन में और दूर कर देता हूं। मान लो डेल्टा थ्री जो है वो ऐसा है, लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी, लेमडा बी लेमडा सी लेमडा ए, लेमडा सी लेमडा ए लेमडा बी, मान लो ऐसा है। सो कैन आई से कि डेल्टा थ्री विल बी
लेमडा क्यूब इंटू डेल्टा वन, क्या बोलते हो? फर्स्ट वाले से भी बाहर निकालना है, सेकंड वाले से भी बाहर निकालना है, थर्ड वाले से भी बाहर निकालना है, 3 बार लेमडा बाहर आएगा, लेमडा क्यूब हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना? ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इससे मैंने आपको कॉमन लेना सिखा दिया। अरे सुनो भाई, ये प्रॉपर्टी क्या कॉमन लेना सिखा रहा हूं मैं आपसे। मैं बोलूंगा ना कॉमन ले लो, तो पूरे रो से कॉमन लेना है या फिर कॉलम से कॉमन लेना है। ये मीनिंग है, ये सिग्निफिकेंस इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, ओके भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। छोटे छोटे एक एक प्रॉपर्टी पे एक एक क्वेश्चन करवाता रहता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, डेल्टा लिखा हुआ है 102, 18, 36, 134, 17, 3, 6। डेल्टा की वैल्यू बताओ। मैं पोल दे रहा हूँ, ठीक है भाई, ओके, मैं पोल दे रहा हूँ। बिल्कुल प्रॉपर्टी से ही सोल्व करने हैं। जो लोग ऐसे डायरेक्ट ओपन करने का जज्बा दिखा रहे हैं ना, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, पर आप प्लीज प्रॉपर्टी यूज करें, है ना? आपका हौसले को मैं सलाम करता हूं, पर आप जो है वो प्रॉपर्टी यूज करें। मतलब अभी डिटर्मिनेंट नया नया सीखते हैं ना, तो वो जज्बा वो हौसला होता है। अरे अभी ओपन कर देंगे, कल ही सीखा है हमने, अभी कर देंगे 102 इंटू 18 माइनस 12, माइनस 18 इंटू 6 माइनस 68, 36 इंटू 3 माइनस 51। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? मैंने जो नंबर्स बोले वो समझ में आ गए होंगे तुमको। तो वैसे ना कर रहे बस। तो ये 102 को सोचा मैंने 17 इंटू 6 होता है। इसको सोचा कि ये 3 इंटू 6 होता है, ये 6 इंटू 6 होता है। ठीक है भाई, ओके। ये 134, ये 1736, तो 6 बाहर निकाल लें, और पीछे क्या बचेगा? 1736, 134, 1736, बस मैचिंग मैचिंग, सीधा आंसर सीधा। ठीक है भाई, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। इस बात को मैं समझाता हूं। मान लो ऐसा कुछ लिखा है, a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने का तरीका सिखा रहा हूं, c1 प्लस जेड, यहाँ पर a2 b2 c2, और यहाँ पर लिखा है a3 b3 c3। तो इस प्रॉपर्टी का यूज ये है कि अगर आपको किसी रो के अंदर, किसी एक रो के अंदर, आई रिपीट, किसी एक रो के अंदर एट ए टाइम हर एक एलिमेंट एज सम ऑफ टू एलिमेंट दिख रहा है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, एक बार आगे आगे वाला एलिमेंट लिख दो, एक बार पीछे पीछे वाला एलिमेंट लिख दो तोड़ के, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। मतलब a2 b2 c2, a2 b2 c2, a3 b3 c3, a3 b3 c3। ये है इस प्रॉपर्टी का मीनिंग
किसी एक रो के एलिमेंट को तोड़ तोड़ के आप अलग अलग करके लिख सकते हो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। ठीक है भाई। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल अभी दूंगा आपको, तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो लिख लिया गया। हाँ हाँ, किसी भी डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट को आप ब्रेक कर सकते हैं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। तो अपनी कल क्लास है, यस और नो? परसों क्लास है, यस और नो? पता नहीं, नहीं है। ठीक है, नोट याद, अच्छा। हाँ, एक को तो शायद नहीं होगी यार, है ना। 2 और 3 का क्या सीन है? 2 जनवरी, 3 जनवरी। यार मेरा फोन कहाँ है, देख लेता हूँ, अभी देखते हैं। एक को नहीं है, 2 को है। अच्छा, 3 को क्या सीन है? 4 को नहीं है। ओके, गॉट इट। 1 को नहीं है, 2 को है, 3 को है। ठीक है, कुछ तो करते हैं। हाँ भाई चलो ठीक है। हाँ, तो मैं इस प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझाता हूँ, देखो। है ना, ये लिख लिया आपने। अब यार अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया, a1 + x, a2 + y, एक मिनट, a2 + y, a3 + z। ठीक है, यहाँ पे दिया है b1 + p, b2 + q, b3 + r, c1 c2 c3, ऐसा कुछ दिया है। तो आप जो है सबसे पहले इसको तोड़ना सीखें। तो ध्यान रखना, एट ए टाइम एक ही बार डिटर्मिनेंट ब्रेक होता है। मान लो आपने रो 1 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना चाहा। सबसे पहले मैं आपका डाउट दूर कर देता हूँ। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, और एक में लिखा x y z pqr c1 c2 c3, तो ये पूरा का पूरा गलत है। दिस इज रॉन्ग, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एट ए टाइम एक ही ब्रेक होता है। मतलब अगर मेरे को टेक्निकली इसको सही से ब्रेक करना है, तो मैं सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ रो 1 के ऊपर फोकस करूंगा कि ये ऐसे ब्रेक होगा। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। तो यहां पे आएगा b1 + p, b2 + q, b3 + r, c1 c2 c3, c1 c2 c3। ब्रेक कर रहे हो तो फोकस जो है वो सिर्फ होना चाहिए एक रो पर, b1 + p, b2 + q एंड b3 + r। अब सेकंड रो पे ब्रेक करना है, तो इसके 2 डिटर्मिनेंट बनेंगे। कौन कौन से? a1 a2 a3, यहाँ पे आएगा b1 b2 b3, है ना, c1 c2 c3 प्लस अगेन a1 a2 a3 इज सेम, pqr c1 c2 c3। ठीक है, ओके। दो इसके समझ आ गए, और दो इसके समझ आ गए तुमको? कौन कौन से?
एक्स वाई जेड B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस यहां पे आ जाएगा एक्स वाई जेड PQR C1 C2 C3। इतना लिख दिया है। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसे ब्रेक होते हैं। अब आप लोग कृपा करके मेरे को ये बता दें कि अगर यहां पर भी ऐसे ही कुछ होता प्लस प्लस प्लस, तो टोटल कितने डिटर्मिनेंट बनते लास्ट में जो इसमें 4 दिख रहे हैं तुमको। ये क्या होता है 6 और 8? क्या पगला गए होगे तुम? 6 और 8 है 9 6 16 क्या चल रहा है पर 8 होंगे ना कि दिमाग क्यों नहीं चलता तुम्हारा भाई। सबसे पहले रो 1 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करोगे ये आएगा बीच वाली स्टेप जो है। फिर रो 2 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करोगे ये आएगा। रो 3 में तो सम लिखा होगा ना अभी भी यहाँ पर इस जगह पर 2 2 2 2। तो फिर से तोड़ोगे तो इन सब के 2 2 नीचे आ जाएंगे ना और गए। अरे भाई इसके नीचे 2 और आएंगे ऐसे, इसके नीचे 2 और आएंगे, इसके नीचे 2 और आएंगे, इसके नीचे 2 और आएंगे। तो समझो बात को। 2 2 4 2 6 2 8 होंगे ना, 16 कहां से होंगे? 6 कहां से होंगे? हैं? अरे 2 की पावर बाढ़ में जाए कुछ नहीं। 8 आने चाहिए दिख रहा है सीधा। 2 की पावर अभी रहने दो इतना ही। 2 2 2 ठीक है। हाँ भाई लास्ट स्टेप समझ नहीं आया? लास्ट स्टेप में क्या है? लास्ट स्टेप में क्या समझ नहीं आया तुमको बताओ। मतलब भाई अब ये डिटर्मिनेंट है, इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करोगे तो एक बार B1 B2 B3 लिखोगे ये रहा, और एक बार PQR लिखोगे ये रहा। ठीक है बस। अगली बार फिर से ऐसे ही ब्रेक करोगे इसको, एक बार B1 B2 B3 एक बार PQR। ब्रेक करना है क्या डिटर्मिनेंट को? हम्म। अरे कंफ्यूजन तो मैंने किया तुमको, छोड़ो। ये समझ में आएगा तुमको? तुमको ये समझ में आएगा सब लोगों को? ये समझ में आया ना? ये प्रॉपर्टी होती है। मैं धीरे धीरे आपको जान पा रहा हूं जहां तक कि अगर मैं थोड़ा सा वो डेप्थ में लेके जाऊं ना तो तुम लोग थोड़े से फड़फड़ाते हो हैं। टेक्निकली प्रॉपर्टी ये होती है। एंड व्हाट आई थॉट कि थोड़ा और डिटेल में बताऊं, तो मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिए। ठीक है ना? उसमें क्या कंफ्यूजन हो गया भाई? हैं? ऐसे बिहेव करोगे तो फिर मेरा मोरल डाउन हो जाएगा कि यार नहीं नहीं ये नहीं बताता हूँ इनको, मैं अभी रहने देता हूँ। है ना? ऐसे मत करो ठीक है। थोड़ा सीखो उसको। हाँ भाई। तो आई थिंक ये क्वेश्चन डन है ना? करवा दिया मैंने। अच्छा तो एक अपन यहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं बीच में। ठीक है कि डेल्टा की जो वैल्यू है, पोल वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है वो है ABC A+2x B+2y C+2z XYZ। ठीक है डेल्टा निकालना है। ठीक है ना? क्वेश्चन यही है, फाइंड डेल्टा। हो गया क्वेश्चन?
पोल चल रहा है ना भाई? पोल कहाँ है? क्या रिफ्रेश कर लो, पोल आ जाएगा जल्दी से। तो ये जो डेल्टा लिखा है इसको दो पार्ट में आप तोड़ लो, है ना? जो अभी आपको सिखाया है, एबीसी यहाँ रखो, और 2x 2y 2z यहाँ रखो, यहाँ पर एबीसी और यहाँ पर XYZ। ये दिख रहा है मैचिंग मैचिंग से जीरो, मैचिंग मैचिंग से ये भी जीरो, तो आंसर जीरो आ जाएगा। समझे बात को? ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी क्लियर होती जा रही है। अभी मैं जब सब प्रॉपर्टी, अब क्योंकि प्रॉपर्टी 5 होगी, लास्ट प्रॉपर्टी बाकी है बस, ठीक है? ओके, तो कोई डाउट हो पूछ लेना, है ना? ऐसा डरो मत, मैं डांटना तो मेरा काम है, खैर, है ना? मतलब वो आदत पड़ गई डांटने की, अब नहीं चाहते हुए भी कोई मतलब पूछे डांटता हूँ मैं, पर पूछ लिया करो। लास्ट प्रॉपर्टी बची है, ठीक है ना? उसके बाद अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब चलेगा, है ना? ठीक है, ओके। सो प्रॉपर्टी 6 एंड प्रॉपर्टी 7 तो किसी काम की नहीं, छोड़ो। प्रॉपर्टी 6 ही एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अपने सबसे ज्यादा काम जो आएगा वो यही आएगा, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? मैं ये पढ़ता नहीं लैंग्वेज वगैरह, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई अगर कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, लेट्स से वो डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ये वो डिटर्मिनेंट है। तो ऐसा है कि इसमें आप ऐसा कुछ करें कि भाई जैसे ये रो 1 है, ठीक है? मैंने बोला R1 को, है ना यार, R1 को चेंज कर दो तुम। कैसे चेंज कर दो? R1 प्लस लेमडा R2 कर दो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ध्यान से लिखना बंद कर दो अगर लिख रहे हो तो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ध्यान से सुनना बात को। R1 को R1 प्लस लेमडा R2 कर दो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, है ना? तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा, R1, पहला R1 पे गए, पहला एलिमेंट सोचा कितना है A1, क्या करना है? A1 प्लस लेमडा R2 प्लस लेमडा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? B1, ओके। फिर अगले वाले एलिमेंट पर गए, तो वो है A2 प्लस लेमडा B2, A3 प्लस लेमडा B3। चेंज किसको करना था? R1 को ही करना था। बाकी सबके बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। चेंज करना है क्या? नहीं करना है। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। तो ये मैंने एक मैनिपुलेशन बताई कि यार ऐसा कर लो। अब प्रॉपर्टी 6 क्या है वो सुनना। प्रॉपर्टी 6 ये है कि ये जो आपने चेंज किया है ना, ये ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा ही रहेगा। ठीक है, ये तो है प्रॉपर्टी। प्रूफ, प्रूफ मैं हवा में दिखा देता हूं, देखना भी हवा में ऐसे ही दिख रहा है क्या तुमको प्रूफ? हवा में, हवा में, हवा में देखो, ऐसे ही दिखा प्रूफ? अरे इस जो आगे वाला डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो तुम फर्स्ट रो के अक्रॉस। तो A1 A2 A3 दिख गया, और आगे वाले पार्ट में क्या आएगा? लेमडा B1 लेमडा B2 लेमडा B3, लेमडा बाहर निकालो, B1 B2 B3 और B1 B2 B3 मैचिंग मैचिंग दिखा, और मैचिंग मैचिंग दिखती उड़ाओ। तो फर्स्ट वाला पार्टी तो बचा है, और फर्स्ट वाला पार्टी आपका डिटर्मिनेंट है। ऐसा कर सकते हैं, ये एक मैनिपुलेशन होता है, इसको अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और इसको करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। नाउ दिस लेमडा कैन बी एनीथिंग। लेमडा जो है 1 हो जाएगा, लेमडा 2 हो जाएगा, है ना? लेमडा 0 हो, 0 तो क्या, छोड़ो, 0 का मतलब ही नहीं, ठीक है ना? मतलब मैं ऐसे सुनो, इस दोनों को जोड़ दूं, इनको घटा दूं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं, 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं, उस टाइम ये मत बोलना अरे सर ये करने से वैल्यू बदल तो नहीं जाएगी कहीं। तो मैं ये बोलूंगा कि रेफर प्रॉपर्टी 6, और जिनको अंग्रेजी भाषा में पढ़ना वो पढ़े। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग to the elements of any row of same multiple of corresponding element of any other row। खत्म बात। ठीक है भाई, ओके। तो शुरू करते हैं, है ना?
अब आपको जो है इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी अपनी मातृभाषा है, और हिंदी में आपको समझ आया क्या? तो निश्चिंत रहे, अपने आप बिल्कुल अपने टीचर पे विश्वास बना के रखें कि टीचर जो है इंग्लिश टू हिंदी सही कन्वर्ट कर रहा है। ही इज वेरी गुड कन्वर्टर, है ना, ऑफ इंग्लिश टू हिंदी। उसने बिल्कुल सही कन्वर्ट किया है, निश्चिंत रहे। ठीक है, ओके भाई। अब ऐसे तो है नहीं कि देखो बच्चों, मैं इंग्लिश टीचर की तरह पढ़ाऊं क्या, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर रुकूं, फिर बोलूं कि कवि ये कहना चाहता है कि एक डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है इज, अगेन फुल स्टॉप कॉमा जो भी है, इज नॉट अल्टर्ड। सो बच्चों बताओ अल्टर्ड का मीनिंग क्या होता है? चेंज। तो नॉट अल्टर्ड का मीनिंग क्या होगा? नो चेंज। अच्छा अच्छा, बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स, ऐसे ऐसे करके पढ़ो। हाँ, ठीक है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गणित पढ़ाते हैं अपन। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा चलो थोड़े जनरल नॉलेज की बात कर ली जाए। तो जनरल नॉलेज की बात ये है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, आई वांट डेल्टा। आप बताओ कैसे निकालोगे, मतलब? अरे हाँ, वैल्यू -2 आ गई, छोड़ो। मतलब क्या किया आपने, थोड़ा सा बताओ। हाँ शाबाश। तुम ऐसे तो नहीं जा रहे हो ना कि 1 इंटू, समझ गए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 18 - 20 -2 इंटू, ऐसे 0 - 0 +3 इंटू 0 - 0, ऐसे तो नहीं गए तुम? इससे भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पर तुमको ये पता है क्या, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले तो ये करो, हाँ पहले ये बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन करने के 6 तरीके होते हैं। डू यू नो दैट? तुमको कैसे पता होगा, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसा है देखो, कि जो रो 1 के रेस्पेक्ट में सीखा है ना मैंने, वैसे रो 2 के रेस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकते हो, वैसे रो 3 के रेस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकते हो, वैसे कॉलम वाइज भी जा सकते हो। तो ये अपनी चॉइस होती है कि अपन किसके अक्रॉस जो है उसका एक्सपांशन लिखना चाह रहे हैं। तो यहां पर जब मैंने देखा कि एक कॉलम के अंदर विच इज C1 दो जीरो आ रहे हैं, तो मेरे को कॉलम 1 के अक्रॉस एक्सपांड करने में ज्यादा फायदा दिख रहा है। आई थिंक तुमको भी दिख रहा होगा, क्योंकि 0 × एनीथिंग इज 0, लिखना ही नहीं है वो तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा C1 के अक्रॉस, तो सीधा फर्स्ट एलिमेंट लिया, ये और ये छोड़ा, तो कितना आ जाएगा? 18 - 20, और आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो वो कितना आ जाएगा? -2। अरे तुमको कुछ तो समझ आ रहा है, महारथियों हैं, प्लीज जल्दी बताओ कि हाँ वो 0 - 0 दिखते ही सर दिखा हमको कि हाँ वो उसके अक्रॉस जाना, इधर नहीं जाना है, क्योंकि इधर ज्यादा फायदा है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, चलो। तो अब एक बात बताओ कि, हाँ यार लाइट गई है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलो कोई नहीं, है ना। तो अगर मैं एक डिटर्मिनेंट ऐसा लिख दूं तो 1 1 1 2 4 8 3 6 9, कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, ओके, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी। देखो, सुनना ध्यान से, चलो पहले वैल्यू बताओ एक बार, तुम वैल्यू बताओ, तभी तुम्हारा मन नहीं, बाकी मन मानेगा ही नहीं तुम्हारा, वैल्यू बताने से, और सही बताना।
अच्छा 0 आ गया क्या? रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, इतना आसान नहीं, ठीक है, ओके। करो आप करो। अरे वो मेरा पर्पस पूरा नहीं हो रहा उसमें ना, वैल्यू वैल्यू तो 0 तो ठीक है, वो पर्पस जो समझाने का है ना वो पूरा नहीं होगा, करना भी। तुम वैल्यू बताओगे, तुम वैल्यू निकालोगे, तुम उस प्रोसेस में जाओगे, तब मैं जो समझाऊंगा ना उसका सिग्निफिकेंस है। तुम अगर उसको सोल्व ही नहीं करोगे ना, तो फिर मैं समझाऊंगा ना, तो तुमको वो सिग्निफिकेंस ही समझ नहीं आएगा कि क्यों कर रहे सर ऐसा। इसलिए इसको करो, इस कैलकुलेशन में जाओ तुम एक बार। हाँ भाई, ये -10 से कितने लोग एग्री कर रहे हैं? ये प्लीज एग्री क्या होता है हैं? यहाँ पे क्या कोई वो कुछ डोनेशन वोनेशन चल रहा है क्या है? प्लीज है, लाइक और सब्सक्राइब करें हैं, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? प्लीज एग्री है, तुमने सही किया हो तो लोग अपने आप एग्री करेंगे हैं? ये क्या बात हुई कि देखो -12 आ गया ना आंसर, लड़ो आपस में अब है। ये तो तुम क्वाड्रेटिक वाला आ रहा है ऐसे तुम्हारा, तो फील मेरे को इसमें कि तुमसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सही नहीं निकलेगी, पता नहीं क्या करते हो तुम। हाँ भाई, और भी लोग आंसर बता दे एक बार, ताकि मेरे को ये तो पता पड़े कि सही है। अरे सूर्य, एक आंसर 2 बार मत बताओ यार, है ना, मेरे को लगता है 2 जनों का आ गया। देखो 0 आ गया, तीसरा बंदा तीसरा आंसर, शाबाश। हाँ भाई देखो, अपने अपने आज एक नया आविष्कार किया है कि अगर क्लास में 5 लोग प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग द टीचर, और उनको एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिया गया है, तो अपने ये आविष्कार किया है कि पांचों का आंसर अलग अलग आएगा। बेसिकली व्हाट इट मींस, अ डिटरमिनेंट कैरीज मल्टीपल आउटपुट्स, ठीक है। क्योंकि हमारी क्लास में जो 5 लोग पढ़ते हैं, उनके मैथ्स के फंडे सबके अलग अलग है। किसी के अकॉर्डिंग 7 + 8 15 होता है, तो किसी के अकॉर्डिंग 7 + 8 जो है 10 ही होता है। समझ रहे हो बात को? सो देर इज वन मोर पर्सन हु ज्वाइन द पार्टी, आंसर इज -14। नाउ देर इज वन मोर पर्सन, -14, -14, -14 को काफी वोट मिले हैं, ठीक है भाई। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना आंसर जो है वो देखूंगा और फिर बात करूंगा। अब सुनना ध्यान से, तुम सब लोगों को ये सिखाना था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको ऐसे निकालने में दिक्कत आई। अब मैं इसको आसान बनाता हूं, कैसे सुनना। पिछले क्वेश्चन पे जाओ, क्या आपको ये 2 0 दिख रहे थे? क्या आपको इन 2 0 के होने का बेनिफिट समझा था? राइट, समझा था ना? तो अब मैं 2 0 यहां पर बनाता हूं, देखो कैसे। एक्सपांशन में भी डायरेक्ट कर सकता था, पर एक प्रॉपर्टी सिखानी है, तो देखो मैंने क्या किया। मैंने एक ऑपरेशन किया इसके ऊपर कि ये काम करो यार, R1 को R1 - R2 कर दो, और R2 को चेंज कर दो R2 - R3। ऐसे क्रांतिकारी विचार कैसे आ रहे मेरे मन में? क्योंकि मेरे को ये 3 1 दिख रहे हैं। मेरे दिमाग में था कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं आपस में, दूसरे बार में जाए,
इन दोनों को माइनस किया तो क्या जीरो दिख रहे हैं क्या तुमको? और अगर इन दोनों को माइनस किया तो जीरो दिख रहे हैं क्या? ठीक है, एट ए टाइम, हाँ सुनना, ये डाउट तो आएगा ही आएगा, एट ए टाइम दो ऑपरेशन ही लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, दो ऑपरेशन ही कर सकते हो, तीन नहीं कर सकते, तीन पे आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, माइनस किया, R1 को R1 माइनस R2 उसको देखते हुए, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, 2 माइनस 4 कितना हो गया? -2, 3 माइनस 7 कितना हो गया? -4, इधर 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 8 -4, 7 माइनस 8 -1। समझे क्या बात को? क्या R3 में कोई चेंज किया है क्या? नहीं किया है, तो R3 एज इट इज रहेगा। और अपने को पता है कि चेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालो या इस पॉइंट पे निकालो, इट विल बी सेम। अब आप आंसर करो। तो क्योंकि दो जीरो बन चुके हैं, तो जीरो इंटू कुछ लिखना नहीं, C1 के अक्रॉस जा रहा हूं, C1 के अक्रॉस जा रहा हूं, 0 0 0 तीसरा वाला लिख दो, 1 इंटू ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये आ गया 2, ओके, -16, तो आंसर जो है कितना आ गया? -14। तो -14 वाली जनता सही थी। ठीक है, बाकी लोग प्लीज कॉन्टेक्ट योर नर्सरी क्लास का टीचर और पहली क्लास का टीचर कि सर वो एडिशन आपने कैसे सिखाया था, हम भूल गए हैं, प्लीज एक बार आप वापस सिखा दो, है ना, हमको आगे बहुत दिक्कत आ रही है। नालायकों, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू सही नहीं निकल रही, 2 दिन हो गए तुमको डिटर्मिनेंट पढ़ते हुए। अब तो मैं डांटूंगा, अब डरने वाला काम ही नहीं है कुछ। पहले तो ऐसा लगता था कि तुम नए हो, हैं, अब तो मैं डांटूंगा, जीप भर के डांटूंगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सही नहीं निकल रही तुमसे। चलो छोड़ो, इस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस समझ आया तुमको? ये 2 जीरो का इंपॉर्टेंस समझ में आया? इससे तुम्हारी कैलकुलेशन एरर कम होगी, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम की चीज यही है। ठीक है, 2 जीरो बनाओ ना यार, खत्म करो, एक बार में सीधा आंसर आएगा। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। ओके भाई, ठीक है, तो देखिए आपकी अग्नि परीक्षा जारी है ना। आंसर देने से डरे नहीं, आंसर दे ताकि मेरे को भी पता पड़े क्या चल रहा है ना। ओके, आंसर दो ना भाई, है ना, आंसर दो तुम बस, है ना। प्रूव दैट A 2A 3A, A प्लस बी 3A प्लस 2B। क्वेश्चन बहुत सही लिखना है, मतलब गलत नहीं होना चाहिए लिखते हुए, क्योंकि अब डेटा आएंगे। A प्लस बी प्लस सी 4A प्लस 3B प्लस 2C 10A प्लस 6B प्लस 3C एंड दिस इज AQ। ये प्रूव करना है। ओके, हाँ भाई, ये प्रूव करना है, आपकी अग्नि परीक्षा है। अगर आपने सोचा अरे वेट 1 मिनट, क्या मैं एक दिन वेट कर लूंगा, तुम एक बार मेरी बात सुन लो। इस डिटर्मिनेंट को सीधा एक्सपांशन करने का सोच रहे हैं, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, है ना, आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस एंड गो फॉर इट, है ना। कुछ दिमाग लगाने का सोच रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम विथ योर आइडियाज कि सर ऐसा ऐसा करें। ठीक है, लो भाई, आइडिया बताओ, सीधा एक्सपांड नहीं करना है किसी भी कीमत पर। अब वो है ना, मैं आपको हिंट देता हूं, तुम्हारा एक्चुअली दिमाग चलना चाहिए इसमें यार, है ना, इसमें मैं बताता रह जाऊंगा तो वो फर्क मतलब नहीं निकलेगा। मैं जैसे जैसे सोचने को बोलूं ना वैसे वैसे सोचो। तुमको कॉलम 1 के अंदर, आई रिपीट, कॉलम 1 के अंदर 2 जीरो बनाने का कुछ आइडिया है क्या? कुछ आइडिया मिल रहा है क्या तुमको? क्या कुछ ऐसा करो ताकि वहां पे जीरो बन जाए, सोचो, कॉलम 1 में 2 जगह। दूसरों की चिंता मत करना, सिर्फ कॉलम 1 पे फोकस करना, दूसरे भाग में जाए।
कुछ समझा तुमको ये फील आनी चाहिए कि सर देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको इससे माइनस कर दूं, तो मतलब दिख रहा है मेरे को। हाँ, दिख रहा है मेरे को, वो जीरो हो जाएगा वहां पर। वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, R2 को चेंज किया, रो 2 को चेंज किया, इसको चेंज कर रहा हूं कैसे, R2 माइनस 2R1। क्या बोलते हो? सिर्फ फोकस इस लाइन पे होना चाहिए, फर्स्ट वाले पर, बाकी हटाओ। क्या आप R3 में भी वो बदलाव देख पा रहे हैं? ये वाला कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो ना यार, 2 जीरो दिख जाएंगे तुमको। अब ये चीज जो मैंने लिखी है, वो आप वहां पे अप्लाई करके देखो। सब लोग ट्राई करो एक बार। सीखोगे तभी जब ट्राई करोगे। ट्राई करो। ये वाला मैनिपुलेशन अप्लाई करते हैं, दोनों एक सब मतलब है ना। तो R1 का कहीं कुछ चेंज है क्या? देखो ऐसे करना होता है। R2 को चेंज करना है, R3 को चेंज करना है, क्या कहीं R1 की बात हुई है क्या? नहीं हुई है। तो इसका मतलब R1 एज इट इज। ठीक है। अब बोला है कि R2 माइनस 2R1, करते रहो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि 2A माइनस 2A आएगा। अब आगे वाले पे ये वाला एलिमेंट बताओ क्या आ रहा है। सब लोग ये वाला एलिमेंट बताओ क्या आ रहा है। हाँ भाई, हाँ, इस पर से ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अरे भाई, R2 माइनस 2R1 है ना, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? 3A प्लस 2B माइनस उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2A प्लस 2B आएगा ना। क्या कर क्या रहे हो तुम? हैं? और इधर, इधर आएगा 4A प्लस 3B प्लस 2C माइनस उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2A 2B 2C। ठीक है। अब आगे कर लो और जल्दी से सारे एलिमेंट लिख के रखो। हैं? अब इतनी स्पून फीडिंग नहीं कर पाऊंगा मैं। करो करो करो, ये क्या है, बार बार ऐसे थोड़ी होता है। एक बार गलती करो, दो बार गलती करो, नहीं होता भाई ऐसे बार बार, है। ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा 2A प्लस बी, ये इधर जीरो आई क्या? R3 को चेंज करना है, R3 माइनस 3R1, अब 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 3A। हाँ भाई, 7A प्लस 3B। अब डिटर्मिनेंट एक्सपांड कर दो, दो जीरो दिख गए ना। अब डिटर्मिनेंट एक्सपांड कर दो सीधा। तो ये आएगा ए इंटू इन दोनों का क्रॉस, 7A प्लस 3B माइनस 3A इंटू 2A प्लस बी। ये सॉल्व कर लो सीधा। तो ओवरऑल ए क्यूब आ जाएगा क्या? बाहर ए है, बाहर यहां पर ए है। आराम से सोल्व कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं कर लो। अरे भाई, आंसर निकालना नहीं पता है तुमको, प्रूव करना है। तुम काय बोल रहे हो 4A क्यूब आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, प्रूव करना है। यू आर नॉट सपोज टू टेल मी द आंसर, वट एवर इज रिटन दैट इज करेक्ट। आगे बढ़े।
चलो फास्ट है, फास्ट। एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी निकालने में दिक्कत हो रही है और फास्ट फास्ट कर रहे हो। हाँ, चैप्टर नया है इसलिए थोड़ा सा शुरुआत में फ्लो कम रखते हैं, फिर तो आप जानते ही हो, है ना, फिर तो आपको मेरी शक्तियों पे विश्वास हो गई। ओके, पोल वाले पे जा रहे हैं अपन। ठीक है भाई, चलो बनाओ। चलो भाई, पोल खत्म कर दे, है ना। आई थिंक जिसका आंसर आना था वो आ गया। शुरू करें। अरे बाप रे, ये देखो पोल खत्म करने को क्या बोला, सीधा 80 से 67 पे लेके आ गए। रे 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 रे, क्या करते हो तुम लोग। भाई तुमको ये दिख रहा है कि अगर मैं R1 की जगह R1 प्लस R2 कर दूं तो मजा आ जाएगा जिंदगी में, है। ऊपर क्या बनेगा यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर भी क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। दिखा कुछ, बाकी तो कुछ करना नहीं है, बाकी तो सारे सेम। तो क्या तुमको लगा, अच्छा अच्छा, ये वाली चीज और ये वाली चीज मैचिंग मैचिंग, मैचिंग मैचिंग कैसे है, इफ यू टेक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन देन, दिखा क्या भाई, है। कॉमन लेते ही वो डेल्टा जीरो आ गया, है ना, बात खत्म। बस इतनी सी बात है, आगे बढ़े। थोड़ा बहुत धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए कि हाँ डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ होता है। थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल आज आपको करना पड़ेगा, फिर कल से एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ठीक है, डोंट वरी। शुरुआत में देखो मेरा तो काम है ना, मैं हमेशा, मेरे को उम्मीद होती है किसी भी स्टूडेंट से कि वो करके ये, उसको ये भी आता होगा, उसको ये भी समझ जाएगा। यू डोंट वरी, जो पहली बार पढ़ता है उसको थोड़ा सा आता है। आपने तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी देखा होगा, सब चैप्टर देखे हैं, तुमको तो पता ही है, क्या बताऊं, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ भी, ये जो रिजल्ट प्रूव करना है इसको तारे सितारे बना के लिखें कि ये रिजल्ट याद होना चाहिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज, आप प्रूव करो इसमें एक गलती है, इस क्वेश्चन में वो भी आपको बतानी है कि क्या गलती है। ओके, सो गो फॉर इट। एक बार क्वेश्चन लिखो, तारे सितारे बनाओ और लिखो रिमेंबर दिस रिजल्ट। यहां से आने वाले तीन रिजल्ट है एक्चुअली, एक क्वेश्चन ये है, फिर अगला है, फिर अगला है, ऐसे बैक टू बैक तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं आपकी चिंताएं दूर कर देता हूँ, कैसे आएगा। आपको ये तीन वन दिख रहे हैं सब लोगों को, और तीन वन दिखते ही आपकी आंखें चमकनी चाहिए कि जिंदगी में इससे अच्छा डिटर्मिनेंट में और कुछ नहीं हो सकता। तीन वन दिखते ही इसको याद कर लेना, मेक इट ट्रिपल वन एंड मेक इट डबल जीरो। तीन वन से दो जीरो बनाने की कला आनी चाहिए। क्या करना है, फिक्स्ड है वो, कि R1 को R1 माइनस R2 कर दो और R2 को R2 माइनस R3 कर दो। समझ में आई बात, ठीक है।
3 1 बने हुए हैं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मेक इट डबल जीरो। तो अपन ये लाइन याद रखेंगे, ट्रिपल वन एंड देन मेक इट डबल जीरो। ट्रिपल वन नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं बनाऊंगा कैसे न कैसे करके, पर हाल फिलहाल ट्रिपल वन तो है। ओके, करो। माइनस करने समझ में आ गई बात? अरे ये क्लियर है क्या? यार तुम तो पता नहीं बोलते नहीं हो यार, क्या चक्कर है पता नहीं। ठीक है, और तुमको कुछ दिख रहा है आगे? कुछ इस पूरे कॉलम रो में से तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है? एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है? इधर से वाई माइनस जेड कॉमन दिख रहा है? शाबाश। एक रो से एक्स माइनस वाई बार ले सकते हैं, अगले वाले से वाई माइनस जेड बार ले सकते हैं। आंखें चमक रही होगी कि अरे वाह, अरे वाह, मजा आ गया, है ना? तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई, यहाँ पे वन, जीरो का तो जीरो रहेगा। यहाँ पर वाई प्लस जेड, वन और जीरो, जेड स्क्वायर, जेड और वन। खत्म बात, कर लोगे? अब आप सीधा एक्सपांड कर लो इसको। अब आप फ्री हो, डायरेक्ट जैसे एक्सपांशन डिटर्मिनेंट का करते हैं वैसे कर लो फटाक से। तुम्हारी आज की क्लास मिस हो गई, मतलब आप क्लास में प्रेजेंट हो, लेट आए, है ना? भाई देख लेना, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट आज की क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, इस चीज का आंसर आप सबको बताना है कितना आ रहा है। मैंने जिसको येलो से मार्क किया है, प्लीज, है ना, इसका आंसर आपके जो भी आ रहा है ना वो बता दो, जो भी आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आंसर आ रहा है ना वो बता दो। हाँ, ये तुम तो, ये आधे लोग तो ऐसे आंसर देके बोल रहे हैं हैंड्स फ्रूट। कहाँ का हैंड्स फ्रूट? गलत है वो। एक्स माइनस जेड आएगा वहां पर। हाँ, एक्स माइनस जेड आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? ये। तो इसमें अपन एक माइनस साइन का फर्क कर लें, एक्स माइनस जेड। ये अपना एक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो मैंने ऐसे अग्नि परीक्षा लेने के लिए पूछा आपसे, हैंड्स फ्रूट। सर को पता ही नहीं होगा क्या है। एक ही टाइम एक ही डिटर्मिनेंट को दो रो का हम ऐसा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ चलेगा बोधक, बिल्कुल। R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 बार भी ऐड कर सकते हैं R1 में, तीनों रो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं सब बातें बताऊंगा, अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही हजम करो, क्योंकि अभी आपका इनिशियल फेज सब बताऊंगा मैं, कि देर आर सम अदर थिंग्स विच यू आर सपोज टू टेक केयर। अभी आपको जितना आता है उतने चलने दो। हाँ भाई, हो गया। ठीक है, ये कला सीख गए, ट्रिपल वन से डबल जीरो वाली, तो इस कला में आप निपुण बने। ठीक है, निपुण बने। अरे ये क्या भाई, इधर नहीं चमका, क्या दिक्कत क्या है? ये ओपन करो ना इसके साथ, तो ये और ये, तो क्या आएगा क्या? एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड। तो एक्स माइनस जेड ही आएगा ना, ये लिखा होगा ना, डिटर्मिनेंट ओपन करना है। हाँ भाई, लो आ जाओ जल्दी से। इस कला में आप निपुण बने फिर से। 3 1 दिख रहे हैं, आपका पेन रुके नहीं अब, चलता रहे चलता रहे चलता रहे।
हाँ भैया, हो गया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, वाई माइनस जेड, जेड क्यूब जेड और 1। यहां तक पहुंच गए? ठीक है भाई। हाँ भाई, कॉमन निकाल लिया जाए। ठीक है ना, तो यहां से लिख रहा हूं ऊपर से। अब तुम्हें कॉमन क्या आ रहा है ऊपर से? एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड। जो बच रहा है लिख लें पीछे। तुमको फील आ गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की? यहाँ पर फॉर्मूला फंडामेंटल में पढ़ाया था, यूज करो। फंडामेंटल बहुत काम की चीज थी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, यहाँ पर 1, जीरो में से क्या ही कॉमन लोगे, और जेड क्यूब जेड और 1। इसके बाद थोड़ा सा कुछ अलग है इसमें। आप चाहो तो सीधा एक्सपांड कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम टू मी, राइट? मतलब मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। सीधा माइनस कर दो, ओ मतलब सीधा एक्सपांड कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधा कर दो एक्सपांड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, होगा, देखा जाएगा। मैनिपुलेशन कर पाओगे? हैं, थोड़ा ट्राई करो यार, है ना, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करो खुद ही, तभी सीखोगे। हाँ भाई, माइनस करेंगे अगर इनको, तो क्या आपको अंदर ये चीज दिख रही है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना? दिस इंटू दिस करना है सीधे। माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। आपको थोड़ा सा लगा होगा, इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, है ना? फिर अपन जो है वापस लिखते हैं क्वेश्चन। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, सॉरी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये जो लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड, कॉमन दिख रहा है मेरे को, है ना? और कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स माइनस जेड। तो पीछे यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स प्लस जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा? वाई। क्वेश्चन में गलती समझ में आई फिर से? ये वाली। ठीक है भाई, धीरे धीरे इस चैप्टर में कंफर्टेबल होना है। आज की क्लास अब मैं इसी क्वेश्चन के साथ यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। कल की क्लास इसके बाद चालू करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। आपका दिमाग धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है ना, आपको अभी भी शायद अच्छा लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, अभी भी अच्छा लग रहा होगा, पर थोड़ा सीख जाओ, बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है ना, ओके। इसका यूज आगे के चैप्टर में आएगा, तभी तो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है भाई, ओके, है ना? सो टाटा बाय बाय, है ना, कल मिलते हैं और डिटर्मिनेंट जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, ओके, बाय।